नहीं कहाँ रह गया? इतनी देर से मैं फ़ोन लगा रही हूँ, उठा भी नहीं रहा है। मुझसे बोला था यहाँ मिलूँगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। अरे यहाँ तो लड़कियाँ लेट करती हैं, पर हमेशा तो यही लेट हो जाता है। डॉली, अब मुझे पता है तुम ज़रूर गुस्सा हो गई हो क्योंकि मैं लेट आया हूँ। अरे अच्छा लगता है कि होने वाली बीवी तुम्हारा सड़क पे इंतज़ार करे? और वैसे भी मैंने कितने बजे का टाइम दिया था और तुम अब आ रहे हो? अरे सॉरी, लेट हो गया। अच्छा बताओ, किस लिए बुलाया था? अच्छा हाँ, तुम मुझे ये बताओ, अपनी मम्मी से तुम कब बात कर रही हो मेरे लिए? अब मुझे तो नहीं लगता कि तुम बात करोगे। और देखो, इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक बात भी नहीं की। अरे इसमें बात क्या करना, मैं तो तुझसे ही शादी करूँगा और मैं आज घर में सबको बताने वाला हूँ। और देखना, और तुम पढ़ी लिखी हो और घर को संभालने वाली हो। सॉरी को क्वालिटी तो तेरे अंदर है। अरे मेरे घर वाले भला मना क्यों करेंगे? देखना सब हाँ कर देंगे। बस देखना, चुटकियों में हमारी शादी के लिए सब राजी हो जाएंगे। बस तुम शादी की तैयारी करने के लिए सोच लो। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे झेल पाओगी कि नहीं। और वैसे भी आज शाम तक मैं बात करने वाला हूँ माँ से। ठीक है, वैसे भी सही कह रहे हो। हम दोनों तो एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और पढ़ाई में भी सेम है, नौकरी भी सेम है। तो आजकल तो सब पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की चाहते हैं। तो ये बात तो तुमने एकदम सही कही। अरे हाँ, तू भी बस इतनी सी बात करने के लिए बुलाया, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। चल चल बैठ के कहीं कॉफ़ी पीते हैं। और हाँ, फिर इसके बाद मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूंगा और मैं भी चला जाऊँगा क्योंकि आज माँ से बात करनी है ना। पंकज कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं माँ, बस एक दोस्त से मिलने गया था। बता, कोई काम था क्या माँ? हाँ हाँ, तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आ बैठ इधर तो। अरे माँ, मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देखो ना, मैं रोज़ सोचता हूँ लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाता है। माँ, मुझे तुझे एक बात बतानी है। वैसे माँ, तू बता, बड़ी खुश दिखाई दे रही है, क्या हुआ? कुछ खुशखबरी है क्या? अरे हाँ, वही तो बताने वाली थी। अरे सुन ना, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब मैं तुझको क्या ही बताऊँ, मैंने तो भाई हाँ बोल दी है। मैंने बोल दिया कि मेरे छोटे बेटे के लिए यही लड़की मुझे चाहिए। अरे एकदम संस्कारी, घर को संभालने वाली और पति की सेवा करने वाली। और पता है खास बात क्या है? वो घर परिवार अच्छे से संभालेगी और कभी भी तुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। अरे माँ, मुझसे बिना पूछे तूने कैसे ये सोच लिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा? हो सकता है मैं किसी और को चाहता हूँ या किसी और से करना चाहता हूँ। देख माँ, तू अपनी पसंद मेरे ऊपर ना थो। और हाँ, मैं शादी करूँगा तो डॉली से करूँगा और वो मेरे साथ काम करती है और वो मेरे स्टैंडर्ड की है माँ। और पता है, हम दोनों एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं और लंच भी एक साथ करते हैं। माँ, मैं शादी उसी से करूँगा तो उसी से करूँगा। और आप ये जो लड़की देख रखी ना, इसको मना कर दो। इसलिए मैं आज बोल दे रहा हूँ माँ, मैं अपनी पसंद की शादी करूँगा। अरे तू ये क्या बोल रहा है? एक पढ़ी लिखी लाई तो हूँ मैं घर पे। अरे तेरे बड़े भाई की शादी मैंने यही देख के की थी। देख ले, एक काम नहीं करती है। और मैं नहीं चाहती कि दूसरी भी ऐसी आए, इसलिए मैंने जो रिश्ता देख रखा है मैं वही तेरे लिए चुनूंगी। और हाँ, तू मुझे मना नहीं कर सकता अपनी माँ को। और तो और ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक पड़ोस में गांव है, वहाँ की है। अरे हर चीज़ तो उसमें है, क्या नहीं है? और ये नौकरी चाकरी वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले बोल रखा था, अब तू प्यार करता है उस लड़की से करेगा शादी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैं तुझको आज कह रही हूँ, मना कर दे। अरे तू भी अपने बच्चों पे अपनी ही जिद थोप रही है। अरे जब वो कह रहा है मुझे नहीं करना नहीं करना, तो क्यों अपनी मनमानी मना रही है आजकल के बच्चों पे? और रिश्ता उसको दिलाना है कि तुझे? तो क्यों अपनी पसंद उस पर थोप रही है? और वैसे भी बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं? तो इससे अच्छा वो जहाँ चाहता है उसकी शादी वहीं कर देना। और कौन सा ज़िंदगी भर हम लोग बैठे रहेंगे? आगे के रिश्ते इन लोग को चलाने हैं। आप तो शांति रहिए, इसलिए ये माँ बेटे की बात है, मैं जो कहूँगी वही होगा। ठीक है, तेरा जो मन करे वो कर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देख ले बेटा, एक बात बताती हूँ, शादी तो तू वहीं करेगा मेरी पसंद की। और इस बार मेरी पसंद की बहू आएगी इस घर में। बहुत देख लिया मैंने तुम लोग की मनमानी। अरे मुझे बहू चाहिए, कोई काम काज वाली लड़की नहीं चाहिए कि सुबह बैग टांग के चली जाए और शाम में आए थक हार के मैं उसकी सेवा करूँ। अरे मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी चाहती हूँ ये जो बहू आए घर की देख रेख करे, मेरी सेवा करे। और गाँव की है तो क्या हुआ, हर चीज़ उसे आती है। और धीरे धीरे जो नहीं होगा वो सीख जाएगी। और आजकल क्या नहीं सीख पाता इंसान, हर चीज़ सीख जाता है, जिस माहौल में ढलता है सब चीज़ें सीख लेता है। माँ, शादी तुमको करनी है या मुझे? मैंने बोल दिया मैं डॉली से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। अरे वो मेरे हिसाब की है, मेरे स्टैंडर्ड की है। उस गंवार से मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो ठीक है बेटा, अगर तुझे यही लगता है कि माँ से ज़्यादा वो ज़रूरी हो गई है, माँ की इज्जत प्यारी नहीं है, तो ठीक है, आज से मैं तेरे लिए मर गई। जा तू अपनी पसंद की शादी कर ले। और वैसे भी माँ तेरे लिए ज़रूरी थोड़ी ना है, वो लड़की है हर रोज, तभी तो तू उसके लिए पीछे पड़ा है। अरे माँ तेरे भले के लिए बोल रही है। ठीक है, तू अपनी माँ से प्यार नहीं करता ना, ठीक है, आज इसे मैं सारे रिश्ते नाते ख़त्म करती हूँ। अरे जब तुझे माँ की नहीं चिंता है, सिर्फ अपने लिए तू सोच रहा है,
तू जा शादी कर ले, मैं भी मना नहीं करूँगी। और जो मेरी बेइज्जती होगी, मैंने इस लड़की को हाँ बोल दिया, तुझे ये नहीं पता कि तेरी माँ की कितनी बदनामी होगी। और मैं कौन सा मना कर रही हूँ कि तू उस लड़की से दोस्ती ना रख। अरे तू दोस्ती रख, एक साथ तो ऑफिस में काम करता है तू, मैं कभी मना नहीं करूँगी। ठीक है, अब तू जो फैसला लेगा, तेरी माँ तेरे साथ है। अब बच्चों के आगे माँ कर ही क्या सकती है। वैसे भी आजकल के बच्चों को माँ बाप से मतलब ही क्या है। तू मेरी बात क्यों ही मानेगा, ये समझ ले। आज से तेरी माँ तेरे लिए मर ही गई, अब क्या ही बताऊँ। अरे माँ, तू ये क्या बोल रही है? इतनी सी बात पे इतनी बड़ी बात बोल रही है? और क्या, अरे तुझे पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब एक बात तू मेरी नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा था एक बेटे में नहीं, कम से कम दूसरी बहू आएगी, वो तो मेरी इच्छाएं पूर्ति करेगी। लेकिन नहीं, चल ठीक है, तू अपनी मनमानी कर ले। वैसे भी कितने दिन ज़िंदगी ही है। सही कह रहे थे तेरे पापा जी कि बच्चों को जीना अपने हिसाब से जीने दे। मैं भी ना फालतू में तुम लोग के लिए इतना सोचती हूँ। नहीं, इतना भी मैं स्वार्थी नहीं हो सकता कि माँ के लिए मैं उनके लिए ना सोचूं। ठीक है, माँ को यही चाहिए ना, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। रहने दे पंकज बेटा, इतना क्या सोच रहा है। अब मैं मना ही कर देती हूँ जाके, जो भी बदनामी होनी होगी हो जाएगी, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। और वैसे भी बच्चों पे बोझ नहीं डालना चाहिए, मैं ही गलत थी। मुझे लगा घर में काम काज संस्कारी बहू आ जाएगी, घर संभाल लेगी और फिर मुझे क्या, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अब तुम लोग समझना ही नहीं चाहते हो। जाती हूँ, मना कर देती हूँ। अरे मम्मी रुको ना, अरे अरे मेरी बात तो सुनते जाओ। नहीं बेटा, मैं अब इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि अपनी बेटे की इच्छा मार दे ना। तू एक काम कर, तू डॉली से ही शादी करना, मेरी पसंद की लड़की से शादी ना करना। अरे मम्मी, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जो तुमने लड़की पसंद की है ठीक है, मैं उसी से शादी करूँगा। अरे मैं कोई नाराज़गी या गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। और आप उनको मना नहीं करोगे बिल्कुल भी, आप उनको फ़ोन से हाँ बोल दो और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, डॉली से मैं कभी अपना रिश्ता नहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप तो जानती ही हो कि मैं डॉली से कितना प्यार करता हूँ और हमेशा उससे मेरी दोस्ती रहेगी। सच बता बेटा, तू ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के लिए सिर्फ बोल रहा हो, तू ज़बरदस्ती हाँ कर रहा हो। अरे नहीं माँ, फिर वही बात, आप जाके हाँ बोल दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। मैंने डॉली से बोला था कि मैं उसी से ही शादी करूँगा। अरे मैंने तो उसे प्रॉमिस कर रखा था और मैं कल ही उसको बताने वाला था। अब मैं उसको क्या बताऊँगा कि मेरी शादी कहीं और होने वाली है। लेकिन मैं माँ के भी मन को तो नहीं मार सकता। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, बड़ा किया। नहीं, डॉली समझ जाएगी और ठीक है ना, अब माँ के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। मुझे पता था, बस दुआ सुबह होंगी और बेटे के सामने थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करूँगी, मेरा बेटा मेरी ही मानेगा। अब आएगी वही बहू जिसको मैं चाहती हूँ, घर में काम काज करने वाली, गांव वाली। अब देखना घर को कैसे संभालेगी। मम्मी जी, ये मम्मी जी को क्या हो गया, इतना क्यों खुश दिखाई दे रही है। ऐसा क्या लड्डू मिल गया जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हैं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ, इतना क्या खुशी मिल गई, बताएंगी। अरे तेरी देरानी आने वाली है, और हाँ मेरी लाडली। अब तू तैयारी कर अपनी देरानी आने की खुशी में। चल तैयारियां शुरू कर दे, और वो भी मेरी मनपसंद की। देवर जी ने हाँ बोल दी, देवर जी उस कंवार लड़की से शादी करेंगे। नहीं नहीं, ये मैं कोई सपना तो नहीं सोच रही। मुझे पता है देवर जी किसी और को पसंद करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मम्मी जी ने जरूर कुछ इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, और ऐसे तो वो राजी नहीं हो सकते। अब देखना घर को संभालने वाली आ जाएगी, और तू बहुत भाव खाती है ना, 4 ताने देती है मुझे। अब वो बहू आएगी जो घर को अच्छे से संभालेगी और घर की सेवा करेगी, घर की देख रेख करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी। अरे सुनिए ना, बेटे ने हाँ बोल दी, अब तैयारियां शुरू कर दीजिए शादी की। और हाँ, कोई भी दहेज नहीं लेंगे हम लोग। अब लड़की इतनी होनहार मिल रही है तो दहेज के लिए बिल्कुल मना कर देंगे। मुझे क्या, अच्छी बात है ना, जो काम वाली बहू ला रही हैं, कम से कम घर को संभालेगी। अरे मैं तो, मुझे लगा कि इतनी जल्दी पंकज जी कैसे मान जाएंगे, लेकिन हो सकता है मान गए हूँ। अरे बच्चे पे इतना दबाव क्यों डाला, जब वो जहाँ पसंद करता है वहाँ शादी करने दे। और तूने ही कुछ कहा होगा तभी वो माना है। अब आप ना ज़्यादा मुझसे बहस ना करिए, बस अब शादी की तैयारी शुरू करिए। और चाहे मैं उनसे आज ही डेट फाइनल करती हूँ, और जितनी जल्दी हो सके शादी इसी महीने में होगी, ताकि मेरे बेटे का दिमाग ना फिरे। अरे इतनी मुश्किल से तो हाँ बोल के गया है। चलो ठीक है, हो सकता है इस घर परिवार के लिए लड़की अच्छी हो, कभी कभी बड़ों की भी बात माननी चाहिए और पंकज के लिए भी अच्छा हो। अब साथ देने के अलावा मैं कुछ कर ही क्या सकता हूँ।
चलो शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। अब मैं डॉली को क्या जवाब दूंगा? अब मैंने मम्मी से बोल दिया है शादी के लिए, हाँ, उसको कैसे मना करूंगा? अरे मैं तो आज से शादी की शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा अब तुम्हारे घर वालों ने तो हाँ बोल दी होगी, अब बताना जल्दी क्या हुआ। सॉरी यार, क्या बताऊँ, मम्मी ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। क्यों? और तुमने हाँ भी बोल दी? तुम्हें पता है ना हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम लोग में कमी ही क्या है? तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ, पढ़ी लिखी अच्छे शहर की हूँ। अरे तुमने अपने घर में बताया नहीं क्या? नहीं, मैंने सब बताया, लेकिन मम्मी को गांव वाली बहू चाहिए और उन्होंने उनके गांव में एक लड़की देख रखी है, उसके लिए हाँ बोल दी। अब बताओ, मैंने तो घर में बहुत मना किया, लेकिन फिर मम्मी है और उनकी भी तो कुछ बात मानेंगी ना, और आखिरकार फिर मैंने हाँ ही बोल दी। फिर बाद में तो वो मान गई थी, लेकिन उनका मन बहुत उदास हो गया था। अब तुम ही बताओ, अपने माँ का दिल कैसे दुखा सकता हूँ? आखिरकार वो बड़ी हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अब इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हाँ बोल दी। अब मैं तुझसे क्या बताऊँ, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ तो अभी भाग के शादी कर लूँ, लेकिन इससे क्या होगा? हम लोग की बेइज्जती होगी, परिवारों की बेइज्जती होगी, और ये सब सही नहीं है। तुम कैसे एक गाँव की लड़की से शादी कर सकते हो? ना तुमने देखी। पंकज, मैं पक्का कह रही हूँ वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक मैं हूँ। तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे अपनी लाइफ बिताओगे उसके साथ में? तुमने आगे का सोचा है? तुमने अभी तो हाँ कर दी, आगे की ज़िंदगी कैसे काटोगे उसके साथ में, वो भी गांव की अनपढ़ गंवार? कभी कभी हार माननी पड़ती है, और फिर मम्मी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने मम्मी को हाँ बोल दी। और वैसे भी हम लोग दोस्त हमेशा रहेंगे। अरे सुबह मैं 9 बजे ऑफिस आता हूँ, शाम को 7 बजे छोड़ता हूँ, दिन भर तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सिर्फ मैं अपने घर वालों के लिए शादी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हमेशा रहूँगा, कभी भी कहीं भी तुम्हें ज़रूरत हो मैं हमेशा खड़ा हूँ, और जैसे पहले हम लोग का रिश्ता था वैसे ही रहेगा, कभी इस रिश्ते में दरार नहीं आएगी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है, तुम कैसे उसके साथ ज़िंदगी काटोगे इस गंवार के साथ में? ना उसे ओढ़ने का ढंग, ना पहनने का, ना बोलने का, और कितनी पढ़ी लिखी होगी। अब क्या बताऊं, अब घर में भाभी हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, और माँ ने रट लगा रखी थी कि दूसरी बहू मैं कम पढ़ी लिखी गांव की लाऊंगी, शहर की मुझे बहू नहीं चाहिए। अब माँ की सोच को तो बदल नहीं सकता, लेकिन अब उनकी बात को तो मैं मना नहीं कर सकता ना, मैंने बहुत मना किया। फिर और तुम्हें पता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिल को लग जाते हैं। फिर मम्मी की बात मुझे दिल पे लग गई, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, माँ बाप है, इनकी भी बात माननी चाहिए। अगर तुम और तुम्हारी फैमिली यही चाहते हो तो ठीक है। अब मैं हाँ करके क्या करूँगी जब तुमने और तुम्हारी फैमिली ने यही सोच ही रखा है? ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, और हाँ, हम लोग की दोस्ती कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, ये मैं तुमसे आज प्रॉमिस लेता हूँ कि आज तक जैसे दोस्ती चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी। और वैसे भी ये तो मैं अपने परिवार के लिए शादी कर रहा हूँ, मेरा कोई से रिश्ता थोड़ी ना रहेगा। और कभी कभी फैमिली के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है, बस यही समझो। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। और हाँ, शादी की डेट निकल आए मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। अरे हाँ, शादी की शॉपिंग करनी है, वो तो मैं तेरे साथ ही करूँगा, फैमिली के साथ तो नहीं जाने वाला, क्योंकि तेरी पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। सासू माँ, पाए लागू। अरे नहीं बहू, मेरे पैर न छू, खड़ी हो जा। वैसे भी आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ बड़ों का बना ही रहता है। जिठानी जी, पाए लागू। अरे पूजा, बस बस खड़ी हो जाओ। वो क्या है ना, हमारे गांव में हमारे अम्मा बापू जी कहते हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए सुबह सुबह, और और शादी के बाद तो घर में जितने भी बड़े हों सबके पैर छूने चाहिए, इससे जो है आशीर्वाद मिलता है। ये माँ बिना पता नहीं किस गांव से पकड़ लाई, एक दिन भी काटना मुश्किल हो रहा है। अरे पूजा, अब रोज़ रोज़ कहाँ पैर छूओगी? अब तुझे कोई एक दिन तो रहना नहीं है, और ये आदत गांव में अच्छी होती है, शहरों में ये सब नहीं चलता। और वैसे भी देखो ना, मैं किसी के पैर नहीं छूती, और रोज़ रोज़ बना लोगी तो रोज़ ही छूना पड़ेगा तुझे। वो कहा है ना दीदी कि हम तो रोज़ ही छूएंगे। अरे मैं तो अपने पति के पैर छूना भूल ही गई। अरे अरे दूर रहो। काहे? आप तो हमारे पति हो, और मेरे माँ बापू कहते हैं कि पति के उठते ही पैर छूना चाहिए। अरे पति तो भगवान का दर्जा होते हैं, और मैं तो छूंगी, ऐसे काहे मना कर रहे हैं आप हमको? कितनी संस्कारी बहू लेकर आई हूँ मैं, देखो सुबह सुबह सबके पैर छू रही है। अरे ऐसी संस्कारी बहू कभी देखी है? अरे बस मैंने बोल दिया ना, मुझसे दूर रहो तो दूर रहो। और ये सब गंवार वाली हरकतें मेरे सामने मत बिल्कुल करना। और हाँ, ये पैर छूना ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, इतना ही तो जाके भगवान के पूजा पाठ करो। और हाँ माँ,
मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, और ये सब लफड़ों में मुझे मत डाल। अरे बेटा तो कहाँ जा रहा है? आज तो घर में पूजा है और तुझे घर में रहना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, तुम दोनों को पूजा में बैठना है। ऐसे चला जाएगा तो पूजा अधूरी रह जाएगी। माँ, इस गंवार के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, और मैंने पहले बोल दिया, ये तो मैंने तेरी जिद की वजह से किया शादी, और हाँ, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। और ये कैसी गंवार है ना, मैं कहीं सोसाइटी में से ले जा सकता हूँ ना। अब मैं क्या ही बताऊँ, आपकी जिद की वजह से मैंने ये शादी कर ली। अब मुझे ऑफिस जाने दो। वैसे भी मैं ये पूजा पाठ में नहीं बैठूंगा। मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। हर बात जरूरी नहीं है मैं आपकी बात मानूँ। एक बात मैंने मान ली ना, और शादी कर ली। अब इसके अलावा मैं और नहीं मान सकता। कैसी गंवार ले आई ये मम्मी जी भी ना, इतनी गंवार बहू। अरे जिसे तो बोलना भी नहीं आता, अरे गांव की भाषा में बात करती है। अरे ये तो देखा होता कि वो देवर जी के हिसाब से है कि नहीं। अरे ये थोड़ी ना होता है कि कोई भी उठा ले आओ। अरे पति जी, आप काहे गुस्सा इतना कर रहे हो? अब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपको पूजा में नहीं बैठना तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो ऑफिस। और वैसे भी अरे वो सासू माँ, जब ये कहा था कि इनको जाने दो तो ऑफिस जाने दो ना, और पूजा तो बाद में भी हो जाएगी। ठीक है, तू चला जा ऑफिस, लेकिन शाम में जल्दी आ जाना। अरे सुनो ना, मुझे भी जाना है थोड़ा काम से, तो चाय नाश्ता मिल जाता। अरे नाश्ता तो मैंने सुबह ही सुबह बना दिया। मैं सुबह तो 4 ही बजे उठ जाती हूँ, और सब घर का काम, नाश्ता और खाना भी उसी टाइम मैंने बना के रख दिया। तो मैं लगा देती हूँ सबका नाश्ता। ये सासू माँ भी ना अजीब कार्टून शादी करवा दी है देवर जी की। बढ़िया है, देखो तो 4 बजे उठ के घर का सारा काम कर डाले, और हम लोग को तो पता भी नहीं चला। वैसे सही है, सही पसंद है सासू माँ की। अरे पूजा बहू, जा अपने ससुर जी के लिए नाश्ता लगा दे और चाय बना के रख दे। और हाँ, दिन में कुछ औरतें आएंगी मुँह दिखाई के लिए, तो उसके लिए तो रेडी हो जाना। और हाँ, चेहरे पे मेकअप कर लेना अच्छे से। अरे कम से कम लोग मेरी बहू को देखें, तारीफ़ करें कि कितनी अच्छी बहू मैं लेकर आई हूँ। और बहू तू एक काम करना, अपनी देरानी को तैयार कर देना अच्छे से, तुझे सब पता है ना। और हाँ, साड़ी भी अच्छी सी पसंद करवा देना इसको, सिंपल सी साड़ी ना पहने। ठीक बस सासू माँ, तो हम थोड़ा किचन में काम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप तैयार होने के लिए बोल रही हो ना, तो हो जाऊंगी। और वैसे भी जो औरतें हैं वो तो दोपहर में आएंगी ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। अरे मैं सोच रही थी सासू माँ कि वो लहंगा पहन लूँ क्या? अरे नहीं नहीं, लहंगा मत पहनना, बहुत गर्मी है, तू परेशान हो जाएगी। एक काम करना, ये तेरी जेठानी है ना, तुझे साड़ी पहना देगी अच्छे से, और पसंद कर देगी कौन सी पहननी है। तब तक तुझा काम समेट ले, और हाँ तैयार हो जाना 2 बजे तक, सब औरतें आएंगी, उनको इंतजार मत कराना। अब जा, खड़ी रहेगी ऐसे। वैसे पूजा, तेरे गांव में क्या क्या होता है? अरे जब बहू आती है तो उसकी मुँह दिखवाई होती है कि नहीं? अरे हाँ दीदी, होती है, लेकिन इस शहरों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। अब हम तो कभी देखे नहीं हैं, गांव के हिसाब से हमको पता है, तो आप दीदी हमको बता दियो कि कैसे तैयार हो के, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, जा अपना काम कर ले, और फिर मैं आऊँगी 2 बजे, तुम्हें तैयार कर दूँगी अच्छे से। ये मम्मी जी भी ना कैसी बेवकूफ़, मेरे देवर जी के लिए लड़की लेकर आई है। अरे इसको तो कुछ भी नहीं पता है। अरे भले गांव की है, लेकिन ये तो गंवार भी है। अरे कहाँ मेरे देवर जी और कहाँ ये लड़की। अरे इसको तो बोलने का भी ढंग नहीं है, ये भी नहीं देख पाई मम्मी जी। अरे इतना भी क्या था। खैर मुझे क्या करना, अब तो मेरी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये घर का सारा काम करेगी और मैं ऐस करूँगी, और ठीक ही है ना, मुझे क्या मतलब। अरे अब उनको तो ऐसी ही चाहिए थी जो उनकी सेवा करे, घर के काम करे, और उनको तो बस काम काज वाली बहू चाहिए थी, चाहे वो गंवार ही क्यों ना हो। इसीलिए तो गंवार ढूंढ के आई गांव से। ई तो अभी तक आए नहीं। अरे सासू माँ ने तो बोला था कि शाम तक आ जाना जल्दी, लेकिन रात के 7 बज गए हैं, अभी तक ये आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। पति देव जी कहाँ रह गए थे? अरे वो सासू माँ बोली थी कि
शाम को 5 बजे आने को, और देखिए ना तो रात हो गई, आप अब आ रहे हैं। अरे तुम कौन होती मुझसे पूछने वाली? मैं 7 बजे आऊँ 8 बजे आऊँ या ना आऊँ, और तुम मेरी माँ नहीं हो, ठीक है? और हाँ, ये गाँव की भाषा में मुझसे बात मत किया करो, मुझे चिढ़ आती है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ खड़े रहने की? अपना खा के आराम करती ना। और मैंने तुमको पहले दिन से बता दिया था, ये रिश्ता ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और हाँ, बस मैंने तो माँ की वजह से शादी की थी, मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। और ये पति पत्नी वाला, ये जो पति दो लगा रखी ना, मुझे चिढ़ आती है। अरे एकदम गंवारी हो क्या? अरे कल को मेरा कोई फ्रेंड या कोई आ गया घर में तो तुम ऐसे बात करोगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। अरे तो यही कहेंगे किस गंवार से शादी कर ली, इसलिए कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो। और हाँ, ये खाना पीना कपड़े लत्ते ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अब तक करता आ रहा था मैं वैसा करूँगा, और मेरी जिम्मेदारियाँ निभाने की भी तुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपनी देख रेख सकता हूँ और मैं सब संभाल लूँगा, इसलिए मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। और हाँ, घर के काम और अपने सास ससुर की सेवा जिसलिए तुम आई हो वो करो। अरे पूजा, जा ये पंकज के लिए खाना लगा दे। और हाँ, तूने भी नहीं खाया है ना, जा जा के खा ले, ठीक है? और हाँ, छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा नहीं होते हैं, आज सब सही हो जाएगा। ठीक बाय सासू माँ, जाते हैं। अरे पंकज, ये तो क्या बात कर रहा है अपनी बीवी से, और इस तरीके से बात की जाती है? अरे उस बेचारी ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया कि मेरा पति आएगा तो उसके साथ खाऊंगी। अरे ठीक है, तुम्हें उसकी भाषा से या उसकी बोल भाषा से तुम अच्छी पसंद नहीं है ना? अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे जिस माहौल में जो रहता है वो उसी तरह सीख जाएगा। देखना धीरे धीरे ये हम लोग जैसे बोलने लगेगी। अब गाँव में रही है, पढ़ी लिखी उतनी है नहीं, तो गाँव की भाषा बोलती है, तो इसमें हर्जी क्या है? और ये बता, मैं भी जब शादी करके आई थी ना तो गाँव में ही थी। अरे शहर तो मैं 20 साल बाद आई हूँ। अरे तब तक तो मैं गांव में पहनना ओढ़ना, गांव की भाषा, गांव का खाना सब करती थी। लेकिन तेरे पापा जी ने मुझे कभी नहीं ऐसा बोला, और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से यहाँ के तौर तरीके सीख गई। अरे समय के साथ, स्थिति के परिस्थिति के साथ सब चीज़ इंसान सीख जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी बीवी को इतना दुख दे। अरे ठीक है, तू उसे बीवी नहीं समझता या रिश्ता नहीं रखना चाहता, धीरे धीरे पंकज सब सीख हो जाता है। और देखना एक दिन तू कहेगा कि माँ, ये तूने मेरे लिए बहुत अच्छी बीवी पसंद की है। और रही पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी, अरे अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो आगे चल के तो इसे पढ़ा भी सकता है। और क्या नहीं हो सकता है आजकल की लाइफ में। अरे तू ये देखना, ये कितनी संस्कारी, कितनी सरगुण संपन्न है। अरे जब से आई है एक दिन नहीं हुआ। अरे शादी के बाद तो बहुएं किचन में आती नहीं है, कहती है 1 महीना में घूमूं फिरूंगी आराम करूंगी, लेकिन ये तो दूसरे दिन से किचन संभाल लिया था इसने। और अरे सुबह 4 बजे उठ जाती है, घर के सारे काम ख़त्म कर देती है, पता ही नहीं चलता है कि सुबह का काम कैसे हो गया। और यही तेरी भाभी, वो सुबह बजे सो के उठती है। देख ले पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी में कितना अंतर है। पर माँ, मुझे ये भाषा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे पति दो करती है। अरे अब ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सही कह रही हो, लेकिन बस इसे कह दे मुझसे दूर रहे। और ठीक है माँ, मैंने आपके कहने से तो शादी कर ली, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे पता है एक दिन आएगा कि मेरा बेटा भी समझेगा और बहू को भी अपनाएगा। और मुझे पता है कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा बहू चुनी है। अरे ऐसी बहू तो किस्मत वाली को मिलती है, ऐसी पत्नी। लेकिन इसको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, आगे चल के ये खुद कहेगा। और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। अरे पूजा बहू आत है सासू माँ। देख पूजा अपने पति की बातों का पूरा नहीं मानते हैं। अरे वो थोड़ा नाराज है, थोड़ा गुस्सा है, इसलिए इतना बोल रहा है, लेकिन कभी भी उसकी बातों को दिल पे मत लगाना। ओहो सासू माँ, अरे हमारे गांव में पति को परमेश्वर माना जाता है, तो हम काहे बुरा मानी और उनकी बातों को काहे बुरा मानी। और आप फालतू में परेशान हो रही हो, आप जाके आराम करो। अच्छा ठीक है, तू जाके आराम कर ले, आज बहुत थक गई है ना। मैं जाती हूँ, मैं भी सोने। ठीक है बात सासू माँ, हम जाते ही सोए। और आजकल की बहुएं होती हैं पत्नियाँ, बस छोटी सी बात हुई नहीं पति पत्नी में झगड़ा करने लगती हैं। और इसने तो दिल पे भी नहीं लगाया, देखो कितने अच्छे संस्कार हैं। मुझे तो पता है मेरी चॉइस कभी खराब नहीं सकती। और रही भाषा की बात, वो मैं धीरे धीरे अपनी लोग इसको सिखा दूंगी और धीरे धीरे सीख भी जाएगी, मुझे तो इतना पता है। और सब अच्छा होगा। और पंकज भी धीरे धीरे सब समझने लगेगा, इसको भी समझने लगेगा और पत्नी का दर्जा देने लगेगा। अरे डॉली, अंदर तो आओ। घर में कोई है नहीं क्या? आंटी जी, अंकल जी और भाभी और तुम्हारी बीबी? ओहो, मैं हूँ ना, आओ तो, सब घर पे ही हैं। अरे सब अपने अपने काम कर रहे होंगे। अरे मम्मी मम्मी। अरे पंकज, तू इतनी जल्दी ऑफिस से आ गया? हाँ मम्मी, आज ऑफिस में थोड़ा काम चल रहा था तो इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई, और डॉली भी मेरे साथ आई है। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा, हेलो। और कैसी है तू? आंटी जी आई एम फाइन। और आप कैसी हो?
देखो तो कैसे इंग्लिश मार रही है। अरे यही संस्कार है। अरे इसको तो पैर छूने चाहिए, नमस्ते करने चाहिए, और हेलो हाय बोल रही है। सही किया, मैंने अपनी बेटी के लिए सही बहू चुनी। अरे माँ, क्या सोचने लगी? अब बैठाओगी डॉली को कि ऐसी खड़ी रहेगी? अरे हाँ, अरे डॉली बैठ जाके। आंटी जी मेरा नाम डॉली है, डाली नहीं है, इसलिए मुझे डॉली कहिएगा। अरे मम्मी, आप खड़ी हो, जाओ नाश्ता पानी ले आओ डॉली के लिए। और हाँ, नाश्ते में कुछ अच्छा बनवा लेना। वैसे भी हम लोग बाहर का खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ घर का। डॉली तो बाहर ही रहती है, और वैसे भी इसे खाना बनाना कहाँ आता है, तो बाहर का ही टिफिन आता है इसके लिए। तो मैंने इसे कहा तुम्हें घर का खाना और घर की चाय मैं पिलवाऊंगा। और माँ, बनवा ले जल्दी से। हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, अब मैं बाहर रहती हूँ और घर भी मेरा जाना नहीं होता है, तो मैं तो बाहर ही का खाती हूँ। तो अब इतना पंकज ने जिद किया तभी मैं आई, नहीं तो मैं आती भी ना। और मुझे तो घर का खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। अरे देवर जी, हेलो डॉली, और कैसी है तुम? बहुत दिन बाद आई तुम। अरे पहले तो तू आया करती थी, लेकिन जब से शादी हो गई है तब से तू पहली बार आई है। अरे आती जाती रहा कर। हाँ भाभी, वो क्या है ना, अब इतना टाइम ही नहीं मिलता है, और अब पंकज की शादी हो गई है, तो पहले की बात अलग थी। अब मैं तो मन भी नहीं करता, वो तो आज पंकज ने इतनी ज़बरदस्ती की तो मैं आ गई, और बहुत ज़्यादा काम भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि घर चल के ही कर लेते हैं। चलो तुम लोग बैठो, काम करो, मैं चाय नाश्ता बनवाती हूँ। और डॉली, आज तुम खाना खा के ही जाना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप इतने दिन बाद आई है, वैसे भी शादी के बाद तो पहली बार आई है घर। और शादी में भी नहीं आई थी मेरी ये, तो अब तो आज ही खाना खा के ही जाएगी। अरे क्यों नहीं, अब इतने प्यार से तुम बोल रहे हो तो ज़रूर खा के जाऊंगी। मैं कभी तुम्हारी बात को मना कर सकती हूँ? अरे आखिर इतनी पुरानी दोस्ती जो है हमारी, मैंने कभी किसी बात के लिए तुमको मना नहीं किया है, तो इतनी बड़ी बात कैसे मना कर सकती हूँ? और मुझे तो घर का खाना कितना पसंद है, तो तुम जानते ही हो। और जब भी तुम टिफ़िन लाते हो, तुम वो टिफ़िन मैं ही खाती हूँ। जब देवर जी को ये पसंद थी तो इस गंवार को क्यों ले आई मम्मी जी? देखो ना, ये तो इनके हिसाब से परफेक्ट है। अब जोड़ी भी कितनी अच्छी है। अब मुझे लगता है पूजा जल्दी ही इस घर से जाएगी। अब देवर जी का मन जहाँ डॉली पे टिका है, तो कहाँ पूजा भाएगी। वैसे पंकज, ऑफिस जो टूर पे जा रहा है, तुम चलोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी मैं घर में रह रह के बोर हो गया हूँ, और कुछ दिन चलूँगा, घूम के आऊँगा तो अच्छा लगेगा। और ऑफिस कलीग के साथ तो मज़ा ही आता है, और तुम रहोगे साथ में तो और मज़ा आएगा। मैं तो पहले से तैयार हूँ, और घर में भी मैं बता दूंगा कि मैं इतने दिन की छुट्टी लेके जा रहा हूँ। पति देव जी, ये लीजिए चाय आपकी। ओह, तुम पूजा हो, पंकज की वाइफ? हाँ, आ, हम इनकी धर्मपत्नी हैं। ये आप लोग की चाय। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हां को भी बोला था कि नाश्ता पानी लेकर आना, तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे तुम किचन में काम करती ना, अभी कहीं प्लेट गिरा देती, कब गिरा देती तो। अरे इट्स ओके यार, तुम भी ना छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हो। अरे ठीक है, आजकल तो सबको आता है, और इतनी भी गंवार नहीं है ये। पूजा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? और तुम अपने विषय में बताओ कि तुम्हारे गांव में क्या क्या है, और यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वो कहा है ना दीदी, हमारे गांव में तो इतना तो कुछ नहीं है, और गांव कैसे होता है तो आप जानती हो। अब वहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बचपन भर वही देखा ही है, और हमने तो पढ़ाई भी नहीं कर पाई। वो गाय दिन भर गाय देखते थे, और फिर उसके बाद घर का काम काज, तो इसी चक्कर में हमारे बापू हमको पढ़ाए नहीं। ओह, मतलब तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी अब धीरे धीरे, मैं तो कहती हूँ कि मैके में पढ़ाई तुमने नहीं की तो ससुराल में तो क्यों नहीं तुम पढ़ाई करती हो? नहीं दीदी, हमको पढ़ाई ना करना है। माँ बापू कहते हैं शादी के बाद घर परिवार संभाला जाता है, और अपने पति परमेश्वर को, तो हमें पढ़ाई उढ़ाई हमसे ना हो पाई। अरे आप जाओगी यहाँ से? जा खाना तैयार करो जाके। मम्मी मम्मी। अरे क्यों घर सर पे उठा रखा है, क्या है बताना। मम्मी, कितनी बार मैंने मना किया है, पूजा को मेरे सामने मत लाया करो। और इसकी तो भाषा मुझे कितनी बेकार लगती है, लेकिन आप मानती ही नहीं हो। अरे घर के काम जब वही करती है, तो वो चाय देने आई थी। और एक बार डॉली, तुम चाय पी के देखो उसके हाथ की, कितनी अच्छी बनाती है। अरे ऐसी चाय तुमने पी नहीं होगी। अरे तेरे दोस्त की बीवी देख कितनी अच्छी चाय बनाती है, और खाना इसके हाथ का खा के देखना, तारीफ करती रहोगी, यही कहोगी कि रोज मिले। अब ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, खाना तैयार हो रहा है। पंकज तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो, कितनी बार समझाया है। अरे ठीक है, गवार है तो क्या हुआ, है तो तेरी बीबी, लेकिन है बहुत क्यूट, बातें तो अच्छी करती है। ओ डॉली, अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है?
अब वैसे भी मैं मजाक बन गया हूँ और तुम भी। ओहो, मैं समझती हूँ यार। फिर अब तेरी शादी हो गई है, ठीक है ना, अब छोड़ो। अरे काम भी करना है। आप फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर बैठेंगे, थोड़ी देर काम करेंगे, फिर मैं घर के लिए निकल लूँगी, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, रूम में चलते हैं। जब तक खाना बन रहा है तब तक बैठ के लैपटॉप पे थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं, नहीं तो कल ऑफिस में मीटिंग है ना। हाँ, ये एकदम सही कहा तुमने। चलो ऊपर चलते हैं। वैसे चाय तो बहुत अच्छी बनाई थी पूजा ने, वाकई में पीते हुए मज़ा आ गया। ऐसी चाय तो मैंने कहीं भी नहीं पी, बाहर भी मैं पीती हूँ ना तो ऐसा टेस्ट तो मिलता ही नहीं है, लाजवाब टेस्ट था। अरे बाबा चलो, जाते टाइम एक और पिलवा दूंगा चाय, पी लेना। देखो तो बेड पे कैसे बैठी है, शर्मनाक की चीज़ नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे इसी का रूम हो। पंकज, डॉली को घर भी जाना है, इसको छोड़ दे। मुझे तो लगता है तुम लोग का काम भी हो गया ऑफिस का, और फिर कल ऑफिस भी तो है तुम लोग का। वैसे आंटी, खाना तो एकदम रेस्टोरेंट भी फेल। अरे मुझे तो खाना खा के मज़ा आ गया। हाँ सही बात है, ये तो तुमने एकदम सही कहा डॉली। और पुरानी बातें याद करके तो टाइम ही नहीं पता चला कि कब रात के 8 बज गए। इसीलिए कह रही हूँ पंकज बेटा, चाहे इसको छोड़ा। अरे माँ तू फालतू में परेशान हो रही है, वैसे भी मैं इसको घर तक छोड़कर आऊंगा। अगर ये थोड़ा लेट भी चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफिस का काम तो हो ही गया है। और नहीं पंकज, आंटी जी एकदम सही कह रही हैं। अब मुझे निकलना ही चाहिए। देखो ना, हम लोग कब से आए थे पता भी नहीं चला। अरे बातें करते करते थक गए। डॉली, वाकई में तुमने खाना लाजवाब बनाया। अरे जितना कहूँ उतना फेल है। मैं तो ऐसा खाना कभी खाया नहीं मैंने। अच्छा, खाना तो अच्छा लगा तो ठीक है ना। आ, वो इनके साथ में मैं आपका भी लंच बॉक्स भेज दिया करूँगी। अरे नहीं नहीं, तुम एक काम करना ना, तुम एक ही टिफ़िन में हम दोनों का लंच भेज दिया करो, और मैं तो इनके साथ एक ही टिफ़िन में करती हूँ, तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, खाना बहुत टेस्टी था। देखो तो इसको शर्म भी नहीं आ रही है। और ये पंकज मेरा बेटा, ये भी नहीं सोचा है कि बीबी को कितना बुरा लग रहा होगा। अरे पता नहीं इसकी अकल कहाँ चली गई है। अरे हाँ हाँ डॉली, तुम क्यों परेशान हो रही है? कल से मैं तुम्हारा टिफिन ले आया करूंगा, और जो भी तेरा मन करा करे ना बता दिया कर, मैं बनवा लिया करूंगा। ये मेरी बहू भी ना, देखो तो उससे ऐसे बात करिए जैसे लग रहा है बहुत बरसों से जानती हो। अरे इतनी भी भोली ना बन। अरे ये कौन सा तेरी सगी है वैसे? पूजा, एक कप चाय पिला दोगी अपने हाथ की? अरे पंकज, लेट नहीं हो जाएगा डॉली को? घर छोड़ दे, किसी दिन और चाय पी लेगी। अरे मम्मी क्यों परेशान हो, मैं इसको घर तक छोड़कर आऊंगा ना। और वैसे भी गाड़ी से जाना है, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अगर उसका एक कप चाय पीने का मन है तो क्या हुआ, आधा घंटा लेट ही सही। दीदी आप ठहरो, मैं अभी आपके लिए गर्म गर्म मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा तो हम लोग के तरीके से बोलने लगी, अब जल्दी ही सीख जाएगी। पंकज, नीचे ही चलते हैं। मैं चाय पी के फिर तुम मुझे छोड़ देना। हाँ हाँ, तुम लोग नीचे चलो, बैठो। चलो अच्छा हुआ, ऐसे बैठी थी जैसे लगता है इसी का बेड हो, इसी का घर हो। ऐसे महारानी बन के इस पे बैठी थी, शर्म भी नहीं आती। अच्छा हुआ मैंने इसको अपने घर की बहू नहीं बनाई, और बस जल्दी से ही चली जाए। अब देखो पूजा रहते रहते हम लोग की तरह बोलने लगी। अरे धीरे धीरे वो गांव की भाषा छोड़ के शहर की भाषा सीख जाएगी। हर इंसान को बदलने में थोड़ा टाइम चाहिए। वैसे एक बात बताओ पूजा, हो तो तुम तो बहुत अच्छी। दीदी, ये आपकी चाय पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगी। हाँ हाँ, लाओ लाओ। आप बैठो, मैं आती हूँ। ये तो यहीं चिपक गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो आ गई, अब तो मैं इसको अपने घर में आने ही नहीं दूंगी। ये तो चिपक गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो मैं इसको बुलाऊंगी नहीं, घर में आने ही नहीं दूंगी। और पंकज को जरा भी तरस नहीं आता कि मेरी बीबी क्या सोच रही होगी। अरे उसी के सामने अपनी दोस्त की तारीफ कर रहा है, लेकिन बीबी के एक बार भी नहीं। ओह नो, ओह माय गॉड। आंटी जी, आपको दिखाई नहीं देता? मेरी चाय गिरा दी और मेरे कपड़े भी गिरा दी। अरे आपको बिल्कुल भी मैनर नहीं है कि आगे पीछे देख के चलना चाहिए। अब मेरी ड्रेस बेकार कर दी, वो भी कितनी ब्रांडेड ड्रेस है। अरे क्या जरूरत थी आगे पीछे घूमने की? और इतना ही नहीं दिखाई देता तो आंखों में चश्मा लगवा लो ना। वो बेटा गलती से हो गया, मैं तो बस उधर की ओर जा रही थी और अचानक से तुम मुड़ी तो चाय गिर गई। सॉरी उसके लिए। तेरी ड्रेस बेकार हो गई तो दूसरी पहन लेना। आंटी जी, ये कोई 500-1000 रुपये की ड्रेस नहीं है, पूरी 10,000 रुपये की है, ब्रांडेड है। ब्रांडेड जानती हैं आप लोग? और हाँ, थोड़ा देख के चलना चाहिए बुढ़ापे में। और बस सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। सॉरी माय फुट। अरे मैं तो जाने वाली थी, अगर इतना ही भगाना था तो ये चाय गिराने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी आपके घर में इतने ब्रांडेड और इतने अच्छे कपड़े कोई पहनता ही नहीं है जो मैं किसी और के पहन लूँ। ओह नो, पूरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। पता नहीं क्या ज़रूरत थी मेरे पीछे खड़े रहने की। अरे जाती आप आराम करती और मेरे आगे पीछे घूम रही तब से। डॉली
पंकज देखो ना, तुम्हारी मम्मी ने मेरे कपड़े बेकार कर दिए और चाय भी ऊपर से मेरी गिर गई। कितनी मेरी पसंद चाय बनाई थी पूजा ने, वो भी गिर गई और ऊपर से मैं जल्दी जल्दी बच गई और मेरे कपड़े तो बेकार ही हो गए। और ऊपर से तुम्हारी मम्मी बोल लेंगे कि गलती से, मुझे तो लगता है इन्होंने जानबूझ के किया है। पंकज बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। अरे वाकई में मैं कह रही हूँ कि मैंने देखा नहीं। अगर मैंने देखा होता तो मैं ऐसा करती क्यों? और भी चाय तो गर्म थी ना, भला मैं ऐसे सोच ही कैसे सकती हूँ? अरे आंटी जी, आपका कहने का क्या मतलब है कि मैंने चाय जानबूझ के गिरा ली? सही कहते हैं लोग, बुढ़ापे में सटक जाते हैं। डॉली, तुम भी ना पंकज, अपनी मम्मी को समझा लो। बस कर डॉली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के ऊपर ऐसे बोलते थे? अरे जब वो बोल रही कि सॉरी सॉरी और तुम हो कि तब से बोली जा रही हो। और तुम जरा ये बताओ, गलती किससे नहीं होती? तुमसे नहीं होती है? अगर चाय गिर गई तो उन्होंने सॉरी बोला ना, और तुम कपड़े चेंज कर सकती हो। मुझे पता है तुम कितने ब्रांडेड कपड़े पहनती हो। अरे तुम्हारे 10,000 की ड्रेस है ना, मैं तुम्हें भी 10,000 रुपये देता हूँ। तुम्हें इतने घमंड अपने ऊपर? अरे अच्छा हुआ कि तुम जैसी लड़ाकू बीवी मेरे घर में नहीं आई। अगर ऐसा होता ना कि मैं तुझसे शादी करता तो एक दिन भी तू इस घर में बहू बन के ना रहती, बंटवारा कर देती और मेरे माँ बाप को ना घर से निकाल देती। अरे छोटी सी गलती और तुमने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया उसका। पंकज जवान संभाल के, शायद तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो। ठीक है, तुम भी उतने ही पैसे कमाते हो जितना मैं कमाती हूँ, इसलिए बोलने से पहले अपनी जबान संभाल लो, क्योंकि मैं किसी की सुनती नहीं हूँ और गलती तुम्हारी मम्मी की है इसलिए। और गलत इंसान को मैं छोड़ती नहीं हूँ, एक नहीं 10 बार बोलूँगी, आंटी जी ने जानबूझ के किया है। और अच्छा हुआ मैंने तुझसे शादी नहीं की। अगर तुमसे कर लेते ना तो मेरी ज़िंदगी आज नरक हो जाती। तुम भले कमाती हो मेरे बराबर, लेकिन तुम किसी की बहू नहीं बन सकती, किसी की अच्छी बीवी नहीं बन सकती। मैंने भी अच्छा किया कि तुमसे शादी नहीं की। अगर तुमसे शादी कर लेती ना तो यही लोग तो मुझे मिलते और मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करती। ठीक है, अगर तुमको यही लगता है तो आज से ये दोस्ती खत्म। और ऑफिस में भी हम लोग कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। अरे ठीक है, मुझे शौक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है और मुझ में क्या कमी है? मैं देखने में अच्छी हूँ, सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, अच्छा कमाती हूँ, और तुमसे दोस्ती रखेगा कौन? बाहर में जाए तुम्हारी दोस्ती। ऐसा इंसान तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं चाहिए। मम्मी जी आप अंदर चलिए। वैसे भी आज आप सुबह से किचन में हैं तो मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, बहुत थक गई होंगी आप। और छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया। और हो सकता है कि गलती हो गई हो और गलती में माफ़ तो किया ही जाता है। अब चलिए मैं आपके पैर में मालिश कर देती हूँ। वैसे देवर जी आपने एकदम सही किया जो डॉली को सुना दिया। अरे आपकी माँ की बेइज्जती कर रही थी। मेरी माँ को जो बेइज्जती करेगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो मेरा सादा क्यों ना हो। मम्मी, मम्मी आपको चोट तो नहीं लगी ना? और डॉली की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए सही चीज़ सोचते हैं, और आपने डॉली के साथ मेरा रिश्ता ना करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया। देखो ना, पूजा ही को देख लो, भले अनपढ़ गंवार गांव की है लेकिन इसे मान सम्मान सब चीज़ आता है। और ऐसी लड़कियां कभी किसी का अपमान नहीं करती हैं। और एक तरफ डॉली पैसा, पढ़ी लिखी, सुंदर, हर चीज़ है, लेकिन उसको बोलने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आज मैंने इसका वो रूप देखा। और मम्मी अगर मेरी से शादी हो गई होती तो इस घर में हमेशा महाभारत छिड़ी रहती। और मम्मी वो तो माँ बाप का सम्मान ही ना करती। मुझे पता था कि तेरे लिए पूजा बहुत अच्छी है, भले आज ये गांव की भाषा बोलती है या पढ़ी कम लिखी है, लेकिन जितने अच्छे से ये घर को और तुम्हारे परिवार को समेट के रखेगी ना, उतना अच्छा ये डॉली ने रखती। इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया था। अरे उसके अंदर तो संस्कार है ही नहीं। हाँ मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और पंकज बेटा एक बात बोलूँगी, देखो पूजा तुम्हारी बीवी है, भले इसे अभी कुछ ना आता हो, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे माहौल में ढल जाएगी और तू चाहे तो इसे अपनी तरह बना सकता है। और हर इंसान सब कुछ कर सकता है, सीख सकता है। और ये इतनी काबिल है कि तू चाहे तो इसको अपनी तरह बना सकता है। मम्मी आप सही कह रही हो, बस थोड़ा टाइम लगेगा। बस पूजा, अब कल से तू ये घूंघट वाली साड़ी नहीं पहनेगी, बहुत हो गया। नहीं दुल्हन, अब तू सिंपल साड़ी पहनेगी और ये सर पे घूंघट घूंघट नहीं डालेगी। मम्मी जी वो कहा है ना, मैं धीरे धीरे सब सीखूंगी और आज जैसा आप लोग कहेंगी वैसे ही करूंगी। एक दिन देखना हमारे पति जी हमको अपना लेंगे। अरे अपना लिया, अपनाना क्या? अरे तू इतनी अच्छी है ही है, लाखों में एक है मेरी बहू। हाँ वो मम्मी जी चलिए ना, पैर में मालिश कर दूँ। हाँ हाँ चल। अरे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम मेरे बेटे के आगे सच्चाई तो आ गई कि जिस पे वो अंधा विश्वास करता था। हाँ
उसी ने उसकी बेइज्जती कर दी, और जिससे वो नफरत करता था आज वो अच्छी बन गई उसकी नज़रों में। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरे बेटे ने मान ही लिया कि मेरी माँ मेरे लिए सही लड़की चुनी है।